परंतु हमारा जो मूल है वो ये है कि क्या हम जाति भेद की राजनीति से अलग हट सकते हैं? क्या इसके नाम पे जो वोटिंग होती है और जो जिस तरह से बदलाव आने के हम सोचते हैं, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो तब आएगा जब इन सब के अंदर एक राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। हमारा देवता, हमारा भगवान एक ही है, हमारा राष्ट्र, बस और कोई नहीं है। हमारी जाति और हम सबका जो पंथ है वो एक ही है, वो है हम भारतीय हैं। हम भारतीय हैं। हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि हम क्या हैं ये नहीं मालूम, पर हम भारतीय हैं। जिस दिन गर्व से हम कहेंगे कि हम भारतीय हैं, जिस दिन गर्व से हम कहेंगे, हमारे बच्चों से भी कहेंगे कि बेटा तुम कभी भी किसी भी स्थिति में किसी बहकावे में मत आना और तुम भी अपने आप को भारतीय कहो और अपने राष्ट्र को देवता मानते हुए राष्ट्र को की पूजा करो, राष्ट्र की पूजा करो। हर घर में राष्ट्र का मंदिर होना चाहिए, चाहे भगवान का मंदिर हो चाहे न हो, पर राष्ट्र देवता का मंदिर अवश्य होना चाहिए। मित्रों, मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में मैं राष्ट्र देवता का मंदिर हर घर में स्थापित कर दूं और लोगों को कहूं कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का संकल्प लो सबके सब। तो यही एकमात्र तरीका है जिससे कि आदमी के अंदर आस्था बोई जा सकती है। जो अपने समय की असाधारण क्रांति है, महाक्रांति मित्रों, वो है विचार क्रांति। परम पूज्य गुरुदेव ने इतने विचार दिए कि उन्होंने देखते देखते बदलाव लाने की प्रक्रिया को पूरा किया। कार्ल मार्क्स ने कभी किसी ज़माने में क्रांति की थी मित्रों, और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव आए जिन्होंने कि 3200 किताबें लिख कर के एक इतना विचार प्रवाह उन्होंने बना के खड़ा कर दिया। विचार क्रांति, गुरुदेव कहते हैं, विचार क्रांति वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर जनमानस की मान्यताओं एवं निष्ठाओं को हेरफेर करके गतिविधियों, क्रिया पद्धतियों को बदला जा सकता है। यह परिवर्तन जिस क्रिया में होगा उसी क्रम से परिस्थिति बदलेगी। युग परिवर्तन की मंजिल इसी मार्ग पर चलने से पूरी होगी। विचार क्रांति का अर्थ है मनुष्य के आस्था स्तर में आई हुई निकृष्टता को विरत करके उत्कृष्टता की ओर बदल देना। विचार क्रांति इसलिए जरूरी है मित्रों कि आदमी का चिंतन गड़बड़ा रहा है, अचिंत्य चिंतन, नैतिक मूल्यों की अवज्ञा, जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक वैभव बटोरने की ललक और बुद्धि विभ्रम या आस्था संकट। अगर हम कर पाए, कुछ कर पाए, तो ये कर सकते हैं कि आदमी के अंदर हम विचार क्रांति का बीज डाल दें, हर एक के अंदर। जो हमारे यहाँ युवा बैठे हैं या जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अनुभवी, जिन्होंने गुरुदेव को देखा है या जिन्होंने गुरुदेव को सुना है, वो कम से कम एक संकल्प तो ले ही सकते हैं कि हम विचार क्रांति के माध्यम से हम उदारचेता विचारशील मनुष्य तैयार करेंगे। हम अपने माध्यम से प्रेरणा देंगे दूसरों को, हम अपने आचरण से दूसरों को प्रेरणा देंगे, ताकि उनके अंदर भी ये आए, शक्ति आए कि हमें कुछ करके दिखाना है। आप इतने सारे लोग यहाँ आए हैं, आप ये बताइए, आप में से किसी के मन में ये भाव तो नहीं है कि हम मालूम नहीं अगले दिन वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ऐसा तो किसी के मन में नहीं है। ऐसा तो नहीं किसी के मन में कि हम चले जाएंगे, अब क्या करना है ये सब सोच के, अब तो पतन तो हो ही रहा है, पतन होगा ही। ये नेगेटिव विचारधारा है, नेगेटिविटी। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। सकारात्मकता अपने अंदर लाओ, नकारात्मकता अपने अंदर से निकालो। तो मित्रों, आप ये बताइए कि आप में से किसी के मन में ये तो नहीं आता कि हम तो अब सोचेंगे, अगले जन्म में सोचेंगे कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, परंतु इस जन्म में क्या करेंगे। सबको एक संकल्प लेना है आज कि हम सबको मिलजुल करके इस राष्ट्र को नया बनाना है। आने वाले 14 सालों में, आने वाले हमारे जो 2035 तक का समय है, इस 15 साल में बदलाव आ जाएगा। अभी 7 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर नया साल आ रहा है कैलेंडर के हिसाब से। हमारा साल था तो हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत है। 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, अखंड दीपक की 100 साल की सालगिरह, और हमारे जो श्री अरविंद ने अतिमानस की भविष्यवाणी की थी, उसका भी अवतरण इसी समय होने वाला है। 2026 हमारे लिए एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। क्या हम उस मील के पत्थर के लिए कुछ काम कर सकते हैं? अगर हम करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से एक विचार प्रवाह इतना ज़्यादा प्रबल आएगा, झंझावात आता है और बहुत तेज़ी से
वातावरण बदल देता है, ऐसा आपके माध्यम से आएगा। विचार क्रांति, जब मनस्थिति बदलेगी तो परिस्थिति बदलेगी निश्चित रूप से। विचार क्रांति अभियान की अपने समय की सबसे सशक्त महाक्रांति है। अगर आप इसको करेंगे, इसकी भागीदारी करेंगे, तो वास्तव में बदलाव आएगा। क्रांति की निरंतरता ही असली धर्म है। क्रांति निरंतर आती रहनी चाहिए, निरंतर। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, बेटा क्रांतियाँ जब आएंगी तो ऐसी आएंगी जैसे रेलगाड़ी के डब्बे, मालगाड़ी के डब्बे। इस तरह से क्रांतियाँ आने वाली हैं। स्वयं परमात्मा एक सर्वोच्च क्रांतिकारी है। हमारे सुधार आंदोलनकारी, विद्रोही, क्रांतिकारी लोगों के द्वारा किए गए हैं। भगवान बुद्ध अपने समय के सबसे सशक्त मनीषी थे। और आपकी काशी नगरी जहाँ आप बैठे हैं, ये एक ऐसी नगरी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी लोगों ने काम किया है। यहाँ इस काशी नगरी में, इलाहाबाद में और आसपास के और क्षेत्रों में। तो ऐसी दशा में हमको ये मान के चलना है कि अध्यात्म ही समस्त समस्याओं का समाधान है। मैं जब आया गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि मेरे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। ऐसी बात नहीं कि मेरे को यहाँ हॉस्पिटल नहीं है और डॉक्टर की ज़रूरत है मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारे माध्यम से वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को स्थापित करना चाहता हूँ। तुम वैज्ञानिक भी हो और अध्यात्म में विश्वास रखते हो कि नहीं? मैंने कहा हाँ रखता हूँ गुरुदेव। उन्होंने कहा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को अपन घर घर में फैला देंगे, जन जन के बीच में फैला देंगे। विज्ञान की धुरी पर अध्यात्म की व्याख्या, तुम इसको समझाना। मैंने फिर 24 किताबें गुरुदेव के मार्गदर्शन में लिखी और उन 24 किताबों के माध्यम से मैंने तरह तरह की बातें जो गुरुदेव ने कही थी उन सबको मैंने मटेरियलाइज़ करने की बात बताई। एक लेबोरेटरी बनाई, उस लेबोरेटरी के माध्यम से हमने कोशिश की कि हम कैसे कर सकते हैं अपने अंतर जगत में एक परिवर्तन ला सकते हैं, और ये सब चीज़ संभव है। तो गुरुदेव के मुंह से एक छोटा सा वाक्य निकला था, बेटा तुम यज्ञोपैथी के ऊपर काम क्यों नहीं करते हो? यज्ञ चिकित्सा काम करना चालू किया मित्रों, और हमारे पास अभी कल परसों में ही संकल्प आ गए, 12-15 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स आ गए हमारे पास। और अब हम यज्ञोपैथी को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर से लेके कैंसर से लेके सब तरह की बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। मुझे लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते आप अपने डॉक्टर साथियों के बारे में नहीं सोचते, उनका क्या होगा? मैं कहा डॉक्टर साथी धोती कुर्ता पहन के मेरे साथ काम करेंगे, वो सब के सब अपने हॉस्पिटल खाली कर देंगे और उन हॉस्पिटल्स में हुआ करेंगे, छोटे छोटे यज्ञ हुआ करेंगे। आश्चर्य मत करना मित्रों, अगर ये हो जाए आने वाले 10-15 साल में, अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। सबसे बड़ी क्रांति ये होगी कि यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा, घर में ही चिकित्सा। कई बार लोग आते हैं मेरे पास, मैं कहता हूँ कि भाइयों घर में नियमित रूप से यज्ञ करो ना, तुम्हारे घर में कलह नहीं होगी, तुम्हारे घर में स्ट्रेस नहीं होगी, तुम्हारे घर में बच्चे कुछ संस्कार नहीं होंगे। तो मानते नहीं, पर जब उसका जाके करते हैं तो फिर बोलते हैं हमारे यहाँ परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। तो मित्रों ये हॉस्पिटल सब खत्म हो जाएंगे, सब के सब खत्म हो जाएंगे, और मेरे डॉक्टर साथी जो हैं वो बेरोजगार नहीं होंगे। मैं उनको कार्यकर्ता बना दूंगा, स्वावलंबी कार्यकर्ता, और मैं उनको यज्ञाचार्य बना दूंगा। ठीक है, उनके माध्यम से यज्ञ करवाऊंगा, जड़ी बूटियों के माध्यम से चिकित्सा, जड़ी बूटियों के माध्यम से चिकित्सा, यज्ञ के धुएं के माध्यम से, यज्ञ के द्वारा जो भी कुछ हो सकता है। यज्ञोपैथी एक एस्टेब्लिश चिकित्सा पद्धति होने जा रही है। आत्म को जीकर दिखाना है हमें, और अध्यात्म जीकर दिखाना है तो वो अपने इस शरीर रूपी लेबोरेटरी में ही हम करके दिखा सकते हैं। गुरुदेव ने कहा था उल्टे को उलट कर सीधा करना है, हमको उल्टे को उलट कर सीधा करना है। चिंतन क्षेत्र की विकृतियों को मिटाना है, मानवीय दुर्बुद्धि से हमें विचार क्रांति के माध्यम से हमको जूझना है। तो मित्रों मैं समझता हूँ ऐसा समय आ रहा है जब लोग बदलाव चाहते हैं, लोग सोच में बदलाव चाहते हैं। चाहे कितने ही आप मठ बना दीजिए, मंदिर बना दीजिए, चाहे कितने ही आप उपासना गृह बना दीजिए विभिन्न धर्मों के, चाहे कितने ही आप वो कर लीजिए लेक्चर, चाहे गीता कथा, चाहे आप कथा कर लीजिए, भागवत कथा कर लीजिए, चाहे राम कथा कर लीजिए, कुछ नहीं परिवर्तन आएगा जब तक कि व्यक्ति के चिंतन में बदलाव नहीं आएगा। और उस चिंतन में बदलाव लाने के लिए आपको विचार क्रांति की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी क्रांति, आज के युग की सबसे बड़ी क्रांति विचार क्रांति, और इस विचार क्रांति के लिए आप सबका मैं सहयोग चाहता हूँ। आप सब आगे बढ़ करके आगे आइए, युवा शक्ति आगे आए, और युवा शक्ति आगे आकर के सबके पास अपने गुरुदेव के विचारों को पहुँचाने का काम करें। कुछ नहीं कर सकते तो गुरुदेव के विचारों को एक पेज में लिख करके
जगह जगह चिपका दो, जगह जगह बता दो कि भाई इसको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपके घर में होना चाहिए। 3,200 किताबें किसको कहते हैं मित्रों? हर विषय पर, हर विषय पर सब हमने ढूंढ निकाली हैं, सब निकाल करके प्रिंट निकाले हैं। आप उनको देखिए तो सही, पढ़िए तो सही, आप हमारी अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़िए तो सही, आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें जीवन को बदलना है। उदीयमान भारत की युवा शक्ति बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। आने वाला समय बड़ा विलक्षण होगा मित्रों, और इस विलक्षण समय में मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के युवाओं की होगी। उत्तर प्रदेश का युवा अगर जाग गया, उत्तर प्रदेश की युवतियाँ यदि जाग गईं, तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व को एक संदेश जाएगा कि एक छोटा सा एक प्रांत उत्तर प्रदेश, इसमें से एक प्रांत ये निकल गया उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश अकेले ने इतनी बड़ी क्रांति करके दिखा दी कि देखते देखते बदलाव आने लगा पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, और सब जगह लोगों के अंदर परिवर्तन करने की प्रक्रिया गतिशील हो पाएगी। मैं चिकित्सक जरूर हूँ, पर मैं सबसे बड़ी चिंतन में जिसमें ने डाल दिया वो था चिंतन आध्यात्मिक दिशाधारा में बहना, और मैंने उसके लिए फिर अखंड ज्योति लिखना चाहा। मुझे एक हमारी मीटिंग चल रही थी, उसमें गुरुदेव ने कहा कि भाई ये मेरा पेन है, ये कौन लेना चाहता है? ये मेरा पेन कौन लेना चाहता है? अब आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव इस क्या है? बोले ये मेरा जो मैं संभालेगा वो व्यक्ति कौन होगा? हम लोग 7-8 लोग बैठे थे, गुरुदेव के शिष्य, सीनियर, वरिष्ठ जितने मित्रों, और कोई उठा नहीं उठा, मैं उठा, मैंने उस पेन को उठाया और यहाँ लगा लिया यहाँ पर, और तब से मैं उस पेन के माध्यम से विचार क्रांति की प्रक्रिया को गतिशील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे युवा आए जो मेरे पेन को ले जाएं और मेरे पेन को ले जा करके जगह जगह जा करके इस विचार को, प्रवाह को फैलाएं। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूँ परिवर्तन होगा। मित्रों, मेरा यहाँ आना पक्का नहीं था, पर मैंने जब इरादा कर लिया पक्का, हमारे दुबे जी जो हैं और कालीचरण भाई साहब, इन दोनों ने मुझे मोटिवेट किया, नहीं डॉक्टर साहब आप तो एक दिन के लिए सही आ जाइए। मैं आ गया एक दिन के लिए। मैं आपको कल सुबह कुछ और सूत्र दूंगा, महत्वपूर्ण सूत्र, ग्रुप लीडर कैसे बनते हैं, समूह नेतृत्व कैसे करते हैं, और हमारी जो क्रांति जो आएगी, उस क्रांति के आने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? क्रांति को लाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा युवा क्रांति पथ। और युवा क्रांति पथ में कोई ये ना सोचे केवल युवाओं के लिए है, सबके लिए, आप सबके लिए। उस पथ को मैं आपको बताऊंगा कल सुबह, क्योंकि आपको बता के मैं फिर कल चला जाऊंगा यहाँ से। और मेरे बाद फिर मेरा बेटा आ रहा है कल दिन में, चिन्मय, और वो आकर के फिर आपको खड़ा कर देगा। खड़ा करने के बाद वो कहेगा उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ। आपको उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा।